हाय सभी को, मैं मुनींद्र राघव सेट टू सक्सेस डिफेंस एकेडमी के चैनल पर स्वागत करता हूं आप सभी का। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एयरफोर्स और नेवी के आई हुई वैकेंसीज़ के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि एयरफोर्स में हमारे पास दो ट्रेड हैं, एक एक्स ट्रेड है और एक वाई ट्रेड है। यानी कि एक्स हमारे पास टेक्निकल ट्रेड है और वाई हमारे पास नॉन टेक्निकल ट्रेड है। वैसे ही नेवी में हमारे पास एसएसआर के फॉर्म आते हैं आजकल, लेकिन पहले आया करते थे AA के भी, आर्टिफिशियल अप्रेंटिस जो टेक्निकल ट्रेड हुआ करती थी। आजकल इसको रिमूव कर दिया गया है जब से अग्निवीर आया है। लेकिन सब अच्छी बात यह है कि भी अब सेनाओं में 50% रिजर्वेशन हो चुका है। एंड बिफोर द इलेक्शन यू विल सी कि ये जो आपका 50% है ये 100% में कन्वर्ट कब हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो तैयारी में लगे रहें। और एयरफोर्स में क्या की पॉइंट्स हो सकते हैं और क्या चीज़ें हो सकती हैं, किन को हम तैयार करें, कैसा कंटेंट हम तैयार करें जिससे आसानी से हम सिलेक्शन ले सकें। तो देखिए, एयरफोर्स में अगर मैं एक्स ट्रेड की बात करूं तो एक्स में हमारे पास 3 सब्जेक्ट आने वाले हैं, जिसमें आपके पास इंग्लिश, मैथ्स और तीसरा फिजिक्स। ये 3 ही सब्जेक्ट होंगे आपके पास, जिसमें इंग्लिश में आपके पास 20 मार्क्स, मैथ्स आपके पास 25 मार्क्स एंड फिजिक्स ऑल्सो 25 मार्क्स। और ये जो मैथ्स है और फिजिक्स है बोथ आर फ्रॉम 12th क्लास। कक्षा 12 के ही हमारे पास जो सिलेबस है वही रहने वाला है, सेम सिलेबस। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो बहुत आसान है इसको क्रैक करना। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश में कुछ हमारे पास एक तो पैराग्राफ 4 से 5 नंबर का आ जाता है, जिसमें से क्वेश्चन आपको छांटने हैं। इसकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए आपकी, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन आपको आसानी से यहाँ से मिलते हैं। उसके बाद हम बात करें तो 1 से 2 नंबर में हमारे पास एक्टिव टू पैसिव वॉइस। कभी कभी एक क्वेश्चन भी आता है, कभी कभी 2 क्वेश्चन भी आते हैं। और वैसे ही 1 से 2 नंबर में हमारे पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछा जा सकता है, और पूछा जाता है क्वेश्चन तो सर्टेन ही है, और मे भी हो सकता है कि भी आपके 2 भी मिल जाएं आपको। तो ये वो पोर्शन है जिसको आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। एंड वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू ऑल द नेसेसरी कंटेंट ऑन दिस चैनल। और उसके बाद अगर हम बात करें तो 4 नंबर में हमारे पास वोकेबुलरी आती है। अब इस वोकेबुलरी में आपको होमोफोन मिल सकते हैं, ठीक है। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। एक हमारे पास एंटो हो गया, एंटोनिम्स, जिसको हम विलोम शब्द कहते हैं, और एक साइनो इनकी सिनोनिम। तो 1 नंबर में ये भी आएगा, 1 नंबर में ये भी आएगा, 1 नंबर में ये भी आएगा। और होमोफोन्स की जगह हो सकता है आपको पूछ ले फ्रेजल वर्ब। तो ये हमारे पास वो 4 क्वेश्चंस हैं जो कभी कभी ऐसा होता है कि भाई हमारे पास एंटो साइनो लग जाता है कि भाई हाँ आसान मिल जाए, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम हमारे पास थोड़े डिफिकल्टी होते हैं, इनको पढ़ना होता है अच्छे से। लेकिन जो मैं अभी आपको कंटेंट बता रहा हूँ, 10 मार्क्स आपको गेन करने ही है इंग्लिश में। अगर स्कोर करना है तो 10 तो आपको चाहिए ही पास होने के लिए। इससे कम अगर आप लाते हैं तो कट ऑफ, हालांकि अब की बार 8.5 थी, लेकिन फिर भी एयरफोर्स डिमांड करती है कि 10 मार्क्स आपके इंग्लिश में होने चाहिए। उसके बाद हम बात करें तो प्रीपोजिशन हमारे पास 2 से 3 नंबर में पूछी जा सकती हैं। प्रीपोजिशन के बाद अगर बात की जाए तो 1 से 2 नंबर में आपको देखने को मिल सकते हैं एरर्स, जिसको आप सिंटैक्स कहते हैं। कभी कभी 3 से 4 भी, 3 नंबर में भी ये आते हैं। 2 तो आते ही हैं, एक तो मिनिमम है, 2 आ सकते हैं आपको, 2 तो आते ही हैं। वैसे कभी कभी देखा गया है कि 3 नंबर में भी एरर्स हमसे पूछे जाते हैं, तो इसको सिंटैक्स कहते हैं। मतलब अकॉर्डिंग टू वर्ब हमें, है ना, अकॉर्डिंग टू वर्ब सब्जेक्ट का चयन करना होता है, या अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमें वर्ब का चयन करना होता है।
तो ये हमारे पास वो चीज़ें हैं जो हमें इंग्लिश में एटलीस्ट स्कोर करा सकती हैं अच्छे से। तो पैराग्राफ है, एक्टिव पैसिव है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, वोकेबुलरी है, होमोफोन्स में आपको होमोफोन्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम, साइनोनिम या फिर फ्रेजल वर्ब आपसे पूछी जा सकती है, प्रीपोजिशन आपसे पूछी जा सकती हैं, एरर्स प्रीपोजिशन पूछी जाएंगी, जा सकती हैं नहीं, एरर्स भी आपको पूछे जाएंगे 2 से 3 नंबर में, ठीक है। तो ये हमारे पास वो पोर्शन है जिसको हम तैयार करके आसानी से इंग्लिश को क्रैक कर सकते हैं। फिजिक्स में ज़्यादातर जो आपके पास क्वेश्चन आते हैं वो थ्योरिकली ही आते हैं, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। 3 से 4 न्यूमेरिकल होते ज़रूर हैं, बहुत आसान होंगे। और आपको बता दूं जो न्यूमेरिकल इसमें से आता है एक तो आपका वर्क पावर एंड एनर्जी का एक न्यूमेरिकल मिलता ही है, या फिर एक थर्मोडायनेमिक्स से, एक थर्मोडायनेमिक्स से न्यूमेरिकल मिलेगा आपको, जिसमें आपको दिया जाता है 2 अमाउंट के सब्सटेंस होंगे या फिर 2 अलग अलग टेम्परेचर की बॉडीज़ होंगी, उनको मिक्स किया जाएगा, लिक्विड्स होंगे, मान के चल सकते हैं आप वाटर हैं, 2 वाटर भी दे सकते हैं आपको कि वाटर में एक थोड़ा गर्म पानी है, एक थोड़ा ठंडा पानी है, दोनों को मिक्स कराने के बाद है ना कुछ एक अलग पानी किस तरह का टेम्परेचर हमें दिखाएगा वो पूछा जाता है कि इसका टेम्परेचर कुछ T दे रखा है, T1 इसका टेम्परेचर, T2 तो इसका टेम्परेचर, T3 क्या होगा मिलाने पर। इस तरह का क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है आपसे। 2 नंबर में डायमेंशन पूछी जाएंगी आपसे। उसके बाद 2 से 3 नंबर में आपको कांस्टेंट और उनकी वैल्यूज आती हैं। 3 से 4 क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे जो सीधे फॉर्मूलों पर बेस होंगे। वो कहेगा कि भाई इसको बढ़ाने से फोर्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या प्रेशर बढ़ाने से फोर्स बढ़ेगी या घटेगी, या फिर टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो हमारे पास विस्कस फोर्स है वो घटती है या बढ़ती है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाएंगे फिजिक्स में। मैथ्स में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, आपको सारे फॉर्मूले याद हों, सारे के सारे फॉर्मूले अगर भी आपको याद हैं तो आप 10 से 12 नंबर आप ला सकते हैं अगर आपने उनको ड्राइव करना ही सीख रखा है तो। क्योंकि इसमें जो ज़्यादा कुछ है नहीं, 3 से 4 नंबर में इंटीग्रेशन के क्वेश्चन आने हैं, वो भी लिमिट्स में, और 2 से 3 नंबर में आपको मैट्रिक्स आना है। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको 1 से 2 नंबर में पूछे जाते हैं, उससे आप सीरीज और उनसे संबंधित क्वेश्चंस आपसे 2 नंबर में पूछे जाते हैं, ठीक है। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन आएगा, एक आपसे प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो कुल मिलाकर इस तरह से हम ये पेपर डिज़ाइन कर रहे हैं इंग्लिश, मैथ्स और फिजिक्स को लेकर। अगर मैं नेवी में बात करूँ तो यहाँ पर जो पेपर था आपका एयरफोर्स के लिए जो पेपर है वो आपको 70 मार्क्स में है एक्स्ट्रेड के लिए। और वैसे ही अगर मैं नेवी की बात करूं तो नेवी में आपको 25 क्वेश्चंस अलग से मिलने वाले हैं, और ये जो क्वेश्चंस होंगे वो जीके प्लस रीजनिंग के होंगे। मेन 15 मार्क्स में आपको रीजनिंग आने वाली है और लगभग 15 मार्क्स में आपको जीके आने वाली है, ठीक है। तो रीजनिंग इज़ द पार्ट ऑफ जनरल मैथ्स एंड यू कैन कैलकुलेट इट वेरी इजीली। तो यहाँ पर एसएसआर में थोड़ा सा सिलेबस हमारा डिफरेंट है, बस ये 100 मार्क्स का पेपर होना है और मेरिट इसकी बहुत कम रहती है। 100 मार्क्स में से इफ़ यू आर स्कोरिंग हाफ नियर अबाउट 40 मार्क्स ना, देन यू आर गोइंग टू बी सेलेक्ट। तो काफ़ी हार्ड नहीं है, आसान है चीज़ों को, लेकिन अगर आपको अलाइन तरीके से आपने पढ़ा है उन चीज़ों को तो होप आशा करता हूँ। और देखो मैं है ना इस पूरे कंटेंट को आपको शेयर करने वाला हूँ अपने इस चैनल के ऊपर, ठीक है। और कल से हम है ना प्रॉपर वे में क्लास करने वाले हैं। जो हमारी क्लासेस होंगी वो सारे सिलेबस को कवर करने वाली हैं, और अगर आप यहाँ से पढ़ते हैं देन यू कैन बिलीव इन योर सेल्फ दैट यू आर गोइंग टू बी सेलेक्ट 100%। चलो डिस्कस करते हैं इसके बाद वाई ट्रेड को लेकर। तो वाई ट्रेड हमारे पास एक नॉन टेक्निकल ट्रेड है जिसमें पेपर भी आपका आसान आने वाला है। अब की बार ये सोचिए इस सिलेबस को लेकर हमारे पास जो एक्स ट्रेड की मेरिट है, जो प्री मेरिट है भाई, 2 फेज़ होते हैं इसमें, एक्स में और वाई में दोनों में ही। फर्स्ट फेज़ की जो मेरिट है वो 22 मार्क्स है,
Can you imagine? Out of 70 marks and very easy paper, and you are asking only 22 marks. And this merit can reach up to 25 marks. 25 पे दम तोड़ देगी, अगर इससे भी ऊपर गई तो ज़्यादा से ज़्यादा 26, 27। मैं तो ये कह रहा हूँ हद मार के आप 28 तक भी अगर चले जाते हैं तो 28 मार्क्स आउट ऑफ 70 डजंट मैटर। कितना आसान है। उसके बाद अगर हम वाइट रेड की बात करें तो यहाँ पर 23 मार्क्स गर्ल्स के लिए मेरिट थी, और अगर हम बॉयज़ की मेरिट की बात करें तो 33 के आसपास थी। थोड़ा मेरिट इसकी बढ़ जाती है क्योंकि इसमें सारे के सारे जिसके पास कॉमर्स है या फिर आर्ट्स है या फिर साइंस है, कोई भी बच्चा वाइट ट्रेड में अप्लाई कर सकता है, तो नंबर ऑफ एस्पायरेंट इसमें ज़्यादा होते हैं। और यहाँ पर हमारे पास केवल वो बच्चे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं जिनके पास PCM रहा हो 12th क्लास में। Only those students can fill the form of X trade who were covering the syllabus of PCM in 12th class. अब वाइट ट्रेड के सिलेबस की बात करें तो वाइट ट्रेड का सिलेबस बहुत आसान है। इसमें 20 मार्क्स की जो इंग्लिश मैंने आपको बताई थी सेम सिलेबस के साथ वही रहने वाली है जो एक्स ट्रेड वालों को है, लेकिन साथ में इसमें 15 क्वेश्चंस रीजनिंग के जो इस पेपर को आसान बना देते हैं थोड़ा। 15 क्वेश्चन रीजनिंग के और 15 क्वेश्चंस में जो बाकी रिमेनिंग 15 क्वेश्चन है उनमें 8 नंबर में मैथ्स आएगा, जनरल मैथ्स जिसको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के नाम से जानते हैं आप, और 7 मार्क्स में आपको नियर 7 मार्क्स में आपको मिलेगी जीके। जीके में भी हमारे पास कुछ फिक्स टॉपिक्स हैं जिनसे जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे हम कैपिटल करेंसी की बात कर सकते हैं, एक कैपिटल स्टेट की पूछ ले या फिर कंट्री की पूछ ले। उसके बाद करेंसी हमारे पास किसी कंट्री की, करेंसी पूछी जा सकती है आपसे। उसके बाद स्टेट गवर्नर, उसके बाद अगर स्टेट गवर्नर के बाद बात करें तो हमारे पास स्टेट नेशनल पार्क्स, नेशनल पार्क हमारे पास कई बार पूछे जाते हैं और फ्रिक्वेंटली ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। तो ये वाला सिलेबस हमारे पास थोड़ा आसान है, इस वजह से मेरिट भी इसकी थोड़ी हाई रहती है। लेकिन यहाँ पर एस्पायरेंट भी बहुत ज़्यादा होते हैं, मैंने आपको बताया हर टाइप का बच्चा इसमें अप्लाई कर सकता है। तो ये सारे का सारा सिलेबस वी आर गोइंग टू कवर ऑन दिस चैनल। इफ़ यू आर न्यू then you have to join it if you want to be benefit to yourself in the incoming classes, then you have to subscribe the channel. तो एयरफोर्स नेवी का सिलेबस मैंने आपसे डिस्कस किया और आपको बताया कि भाई हमारे पास क्या संभावनाएं हैं। दूसरा 12th के बाद एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के पास कि आप है ना बहुत जल्दी से इस सेना का हिस्सा बन सकते हैं। एंड इन द भाई हमारे पास 16.5 साल से यहाँ पर फॉर्म स्टार्ट हो जाते हैं और लास्ट स्टेज हमारी पास 21 ईयर्स है, मतलब 16 से 21 साल के बीच में आपको जॉब मिल जाएगी आसानी से। और आप इसमें 50% बॉयज़ या गर्ल्स जो भी हमारे जाने वाले हैं वो परमानेंट कमीशन में जाएंगे, बाकी अग्निवीर के रूप में 4 साल सेवा करेंगे। लेकिन आपके लिए ये जैसी संभावनाएं हैं भविष्य में जैसे आसार दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये पहले रिजर्वेशन 25% ही था, अब इसको इंक्रीज़ करके 50% कर दिया गया है। और इन 2024 एज वी आर लुकिंग दिस रिजर्वेशन गोज़ टू 100%. So if you like the video, subscribe it. Thank you for watching.